अहंकार कोई वस्तु नहीं है जिसे छू सकें या देख सकें। ये केवल एक मान्यता है, एक कल्पना है जो बचपन से धीरे धीरे मन में बनती जाती है। नाम मिला, पहचान मिली, लोगों ने कहा कि ये शरीर ही पहचान है, यही व्यक्तित्व है, और धीरे धीरे भीतर ये धारणा मजबूत हो गई कि यही वास्तविकता है। यही से अहंकार की शुरुआत होती है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं होता। बहुत लोग समझते हैं कि अहंकार मतलब खुद को बड़ा समझना, लेकिन असली अर्थ है झूठी पहचान से जुड़ जाना। जब कोई खुद को शरीर, विचार, भावनाएं, सफलता या असफलता मान लेता है, वही अहंकार है। जैसे ही ये पहचान बनती है, वैसे ही डर शुरू होता है। शरीर बदल सकता है, सम्मान छिन सकता है, लोग छोड़ सकते हैं, पैसा खत्म हो सकता है। जो भी बदलने वाला है, उससे जुड़ाव ही चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए अहंकार जन्म लेते ही दुख की नींव रख देता है। दुख बाद में आता हुआ दिखाई देता है, पर उसकी जड़ पहले से भीतर बैठी होती है। दुनिया में होने वाली घटनाएं दुख नहीं देती। घटनाएं केवल घटती है। दुख तब पैदा होता है जब मन उनसे अपनी पहचान जोड़ लेता है। किसी ने कुछ कहा और भीतर चोट लगी। चोट शब्दों से नहीं लगी, चोट इस बात से लगी कि मन ने उस बात को अपनी पहचान पर हमला समझ लिया। किसी ने सम्मान दिया तो अच्छा लगा, किसी ने अनदेखा किया तो बुरा लगा। इसका अर्थ है कि खुशी और दुख दोनों दूसरों के हाथ में दे दिए गए। जब तक पहचान बाहर टिकी है, तब तक स्थिरता संभव नहीं। कभी प्रशंसा मिलेगी तो मन ऊंचा होगा, कभी आलोचना मिलेगी तो गिर जाएगा। ये झूला चलता रहेगा। असल में दुख बाहरी कारणों से नहीं, भीतर की गलत पहचान से आता है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, तब तक समाधान खोजते रहना व्यर्थ है। लोग परिस्थिति बदलने में लगे रहते हैं, पर दुख का स्रोत पहचान नहीं पाते। अहंकार बहुत चालाक है। ये सीधे सामने नहीं आता। ये विचारों के रूप में आता है, भावनाओं के रूप में आता है, तुलना के रूप में आता है। कभी कहता है कि और बेहतर बनो, तभी मूल्य है। कभी कहता है कि लोग क्या सोचेंगे, तभी सुरक्षा है। कभी कहता है कि जो चाहा वो नहीं मिला, इसलिए जीवन अधूरा है। इस तरह मन को लगातार किसी न किसी लक्ष्य, डर या तुलना में उलझाए रखता है। अहंकार का सबसे बड़ा हथियार है कहानी। हर व्यक्ति अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। कौन है, क्या मिला, क्या खोया, किसने चोट दी, किसने साथ दिया। यह कहानी बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे सत्य जैसी लगने लगती है। पर सच्चाई यह है कि यह कहानी भी बदलती रहती है। जो आज महत्वपूर्ण लगता है, कुछ साल बाद महत्वहीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह स्थायी सत्य नहीं, केवल मानसिक रचना है। जो बदलता है वो वास्तविक नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। बचपन का शरीर अलग था, आज अलग है। कल का मन अलग था, आज अलग है। पर एक चीज है जो हर अनुभव में उपस्थित रही है, देखने वाली जागरूकता। वही जो दुख को भी देखती है और सुख को भी। वही जो विचारों को आते जाते देखती है, वही जो हर पल मौजूद रहती है। वास्तविक पहचान वही है। जब पहचान उस जागरूकता में टिकती है, तब बाहरी उतार चढ़ाव उतने भारी नहीं लगते। तब जीवन में घटनाएं होती हैं, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। अहंकार कहता है कि पहचान बाहर है, ज्ञान बताता है कि पहचान साक्षी में है। फर्क बस इतना सा है, पर जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मुक्ति किसी विशेष साधना से अचानक नहीं मिलती। इसकी शुरुआत समझ से होती है। जब पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख बाहरी दुनिया से नहीं, झूठी पहचान से पैदा हो रहा है, तभी भीतर परिवर्तन शुरू होता है। उसके बाद देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। विचार आए तो उन्हें पकड़ने की जगह देखा जाए, भावनाएं उठें तो उनसे जुड़ने की जगह देखा जाए। धीरे धीरे मन को समझ आता है कि जो देखा जा रहा है वो स्वयं नहीं हो सकता। यहीं से अहंकार ढीला पड़ने लगता है। ये लड़ाई नहीं है, ये समझ है।
ये त्याग नहीं है, ये पहचान है। ये भागना नहीं है, ये देखना है। जब देखना गहरा होता जाता है तब अहंकार की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है, और जहां अहंकार ढीला पड़ता है वही दुख भी कम होने लगता है। यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तक पहचान शरीर और मन से जुड़ी रहती है तब तक हर घटना व्यक्तिगत लगती है। कोई कुछ कह दे तो चोट लगती है, कोई सम्मान दे दे तो गर्व पैदा होता है। मन हर बात को अपने ऊपर ले लेता है, पर जैसे ही समझ गहरी होने लगती है कि देखने वाली जागरूकता ही वास्तविक है, अनुभव बदलने लगता है। घटनाएं पहले की तरह होती है, लोग पहले की तरह बोलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती रहती है, पर भीतर पकड़ कम हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे नाटक देखते समय याद रहे कि ये अभिनय है। दृश्य चल रहे होते हैं, भावनाएं दिखती है, पर भीतर कहीं स्पष्ट रहता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। अहंकार से मुक्त होना मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है दुनिया को सही दृष्टि से देखना। जब दृष्टि साफ होती है तब अनुभव हल्का हो जाता है। जीवन पहले की तरह चलता है, पर भीतर बोझ कम हो जाता है। अहंकार के रहते हर संबंध अपेक्षा पर टिके होते हैं। मन चाहता है कि सामने वाला वैसे ही व्यवहार करे जैसा मन चाहता है। यदि अपेक्षा पूरी हुई तो खुशी, नहीं हुई तो दुख। इसी कारण प्रेम भी कई बार बोझ बन जाता है। लोग कहते हैं कि प्रेम में दर्द है, पर दर्द प्रेम में नहीं, अपेक्षा में है। जब पहचान साक्षी में टिकने लगती है तब संबंधों का स्वरूप बदलता है। तब सामने वाले से सुरक्षा या पहचान लेने की जरूरत नहीं रहती। तब संबंध स्वाभाविक होते हैं, मजबूरी नहीं। ऐसे में प्रेम हल्का हो जाता है। उसमें पकड़ नहीं होती, डर नहीं होता, खोने की घबराहट कम हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भावना खत्म हो जाती है, बल्कि भावना अधिक शुद्ध हो जाती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ कम हो जाता है। जहां स्वार्थ कम होता है वही संबंध सहज होने लगते हैं। अहंकार सफलता को पहचान बना लेता है। कुछ अच्छा हुआ तो लगता है कि मूल्य बढ़ गया, कुछ गलत हुआ तो लगता है कि मूल्य घट गया। इस कारण जीवन एक दौर बन जाता है। हमेशा साबित करने की कोशिश, हमेशा तुलना, हमेशा डर कि कहीं पीछे न रह जाए। पर जब पहचान भीतर की जागरूकता में टिकती है तब सफलता साधन बन जाती है, पहचान नहीं। काम किया जाता है, पर काम से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। असफलता भी तब उतनी भारी नहीं लगती, वो केवल एक घटना बनकर रह जाती है, आत्मसम्मान पर हमला नहीं बनती। ऐसे में कर्म अधिक स्पष्टता से होता है, डर कम होता है, इसलिए निर्णय साफ होते हैं। व्यक्ति अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा साबित करने में नहीं, करने में लगती है। यही कारण है कि भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति बाहर भी अधिक संतुलित दिखाई देता है। मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे दबाने से वह और शोर करता है। पर जब देखने की आदत बनती है तब मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है। विचार आते हैं, पर उन पर तुरंत विश्वास नहीं किया जाता। भावनाएं उठती है, पर उनसे पहचान नहीं बनाई जाती। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। जैसे नदी बहती रहती है पर किनारा स्थिर रहता है, वैसे ही विचार चलते रहते हैं पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। ये स्थिरता प्रयास से नहीं आती, समझ से आती है। जब मन को यह स्पष्ट होने लगता है कि वो स्वयं केंद्र नहीं है, केवल उपकरण है, तब उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जहां पकड़ ढीली पड़ती है वही शांति प्रकट होने लगती है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, नहीं, ये किसी विशेष अवस्था में पहुंचने का नाम है। ये पहचान का परिवर्तन है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो देखा जा रहा है वो स्वयं नहीं हो सकता, तब भीतर एक दूरी पैदा होती है। ये दूरी अलगाव नहीं, स्पष्टता है। तब जीवन में सब कुछ चलता रहता है, काम, संबंध, जिम्मेदारियां, निर्णय, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। खुशी आए तो उसका स्वागत होता है,
दुख आए तो उसका भी विरोध नहीं होता, क्योंकि दोनों को आते जाते देखा जाता है। यही स्वतंत्रता है। ये किसी विशेष उपलब्धि से नहीं आती, ये देखने की सच्चाई से आती है। जब तक अहंकार को वास्तविक माना जाता है, तब तक बंधन रहेगा। जैसे ही ये समझ स्पष्ट होती है कि अहंकार केवल मानसिक धारणा है, वैसे ही पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जहां पकड़ ढीली पड़ती है, वही शांति प्रकट होती है, वही सहजता आती है, वही जीवन अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही पहले से उपस्थित था।